नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश हरण आज एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आओ ज्योतिष सीखें इसका भाग 6 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा विषय है वो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और भावचलित कुंडली ये किस प्रकार से बनती है और जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली कैसे बना सकते हैं और चंद्र कुंडली से भाव कुंडली अथवा चलित कुंडली ये कैसे बनेगी, ये इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमको भाव मध्य समझना जरूरी है। भाव मध्य क्या होता है, इसलिए देखिए आप, ये एक जन्म कुंडली आपके सामने है जो 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। कर्क लग्न की जन्म कुंडली, ये जो अपन ने एग्जाम्पल कुंडली ली है वो जन्म तारीख है 3 मई 2003, समय सुबह 11:15 AM और जन्म स्थान है इंदौर। इसकी एक एग्जाम्पल कुंडली ली है अपन ने, मतलब उदाहरण के लिए अपन ने लिया है। ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, कोई भी कुंडली अपन एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। इसमें ये जो कर्क लग्न है ये 5 डिग्री का है। जो हमारा कर्क लग्न है इसकी डिग्री देखिए आप, ये 5 डिग्री और कुछ कला का है, लेकिन अपन दशमलव में या कला में नहीं जाएंगे। सारे ग्रहों की डिग्री अपन ने राउंड फिगर में लिखी है। तो लग्न हमारा 5 डिग्री का है। इसका मतलब क्या, ये समझने के लिए अपने को भाव मध्य समझना होगा। क्या समझना होगा? भाव मध्य। ये क्या होता है? ये भाव मध्य है लग्न 5 डिग्री का, मतलब हमारा कर्क राशि का लग्न 5 डिग्री का है। इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही लग्न की, देखिए ये बाउंड्री है, यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ जाकर के हमारा लग्न खत्म हो गया। इस फोटो से अपने को ऐसा लगता है, लेकिन लग्न 5 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस 5 डिग्री में से आप 15 घटा दो। अब 5 डिग्री में से 15 घटाएंगे मतलब कर्क लग्न का जो प्रारंभ है, यहाँ पे भी 5 डिग्री पहले प्रारंभ हुआ इसका, लेकिन हम 15 घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पर पहुंचेंगे? मिथुन में पहुंच जाएंगे। कौन सी राशि में पहुंचेंगे? मिथुन में। मतलब ये लग्न 5 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो भाव है ये मिथुन राशि के 20 डिग्री से शुरू हुआ, क्योंकि एक एक राशि को 30-30 डिग्री मिली हुई है। तो 5 डिग्री का लग्न होने का मतलब ये है कि ये वाला जो भाव है जिसको लग्न भाव हम कह रहे हैं, ये मिथुन राशि की 20 डिग्री से प्रारंभ हुआ और कर्क राशि के 5 में फिर 15 जोड़ दो आप, कर्क राशि के 20 डिग्री पे जाकर के समाप्त हुआ। 5 और 15 20 डिग्री। समझ में आया? ये चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमारा कर्क लग्न 5 डिग्री का है, इसका मतलब इस लग्न की शुरुआत मिथुन राशि के 20 डिग्री से, मतलब भाव प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मिथुन राशि के 20 डिग्री से, और भाव अंत ये कहाँ पे हो गया आपका? ये हो गया कर्क राशि के 20 डिग्री तक। समझ में आ रहा है कि भाई ये 5 डिग्री का लग्न हमने लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लग्न चूंकि 5 में से 15 घटेंगे नहीं तो अपन पिछली राशि में जाएंगे। तो पिछली राशि हमारी मिथुन की है जिसका कुल 30 डिग्री हर एक राशि को दिया गया है। तो भाव प्रारंभ मिथुन राशि में 20 डिग्री से प्रारंभ हुआ ये, और भाव अंत हुआ हमारा कर्क राशि में 20 डिग्री तक। ठीक है, ये अपने को चीज समझने की है। अब यहाँ पे देखिए आप,
सूर्य 20 डिग्री का है, मेष राशि का है, ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया। चंद्रमा 7 डिग्री का है, ये चंद्रमा 7 डिग्री का यहाँ पे लिखा हुआ है, वृषभ राशि का है। मंगल 12 डिग्री का मकर राशि में है। बुध 24 डिग्री का है आपका कौन सी राशि में है, मेष राशि में है। गुरु 15 डिग्री का आपका कर्क राशि में है। शुक्र 20 डिग्री का आपका मीन राशि में है। शनि 2 डिग्री का आपका 2 डिग्री का शनि आपका मिथुन राशि में दिया हुआ है। और राहु 6 डिग्री का आपका वृषभ राशि का है। और केतु 6 डिग्री का आपका वृश्चिक राशि का है। तो ये जो अंश है और ये लग्न है, मतलब लग्न कितने डिग्री का है और बाकी के ग्रह कितने कितने डिग्री के हैं, ये इसमें अपन ने लिख दिए हैं। अब ये हो गई आपकी जन्म कुंडली। फिर या अब आते अपन चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली में क्या किया गया है, देखिए ये चंद्रमा यहाँ पे है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे है, 2 नंबर में है, 11वें भाव में। तो ये 2 नंबर यहाँ पे ले लेंगे और बाकी ग्रह एस इट इज, जिस राशि में जो ग्रह है एस इट इज उसको यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे वृषभ राशि में चंद्रमा और राहु है, तो वृषभ हमारा लग्न हो गया चंद्र कुंडली बनाने में, और इसमें चंद्र और राहु को लिख दिया। अब शनि यहाँ पे मिथुन राशि में है, तो शनि को अपन ने यहाँ 3 नंबर में लिख दिया मिथुन राशि में। फिर आपका गुरु 4 नंबर में है, तो गुरु यहाँ पे भी 4 नंबर में लिखा हुआ है। केतु हमारा 8 नंबर में है, तो यहाँ पे भी केतु 8 नंबर में लिखा हुआ है। मंगल 10 नंबर में है, तो यहाँ पे मंगल 10 नंबर में लिखा है। मतलब एज इट इज, जो ग्रह जिस राशि में, जैसे शुक्र यहाँ 12 नंबर में है, तो यहाँ पे भी शुक्र को 12 नंबर में लिख दिया। सूर्य और बुध 1 नंबर में है, तो यहाँ भी सूर्य और बुध को 1 नंबर में लिख दिया। मतलब यदि हमारा जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली बनाना है तो केवल कितना अंतर होगा, ये जन्म कुंडली घूम रही है। कैसे घूम रही है, ये इस प्रकार से घूम रही है कि ये 2 नंबर जिसमें चंद्रमा बैठा है ये यहाँ पे आ गया। बाकी एज इट इज कुंडली है, इसमें कोई भी ग्रह चेंज नहीं हुए। जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली में कोई भी ग्रह चेंज नहीं हुए, केवल लग्न चेंज हो रहा है। लग्न वो हो जाता है हमारा जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक, तो जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली आसान हो गई। अब अपन भाव चलित कुंडली में जाते हैं। भाव चलित कुंडली कैसे निकलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा कमजोर है, वो अपने को इस भाव चलित कुंडली से ही पता चलेगा। मतलब जब दोनों की तुलना करेंगे तो ही अपने को पता चलेगा। कैसे तुलना करना है, देखिए भाव चलित कुंडली में भी कर्क लग्न वही रहेगा जो हमारा जन्म कुंडली का। जैसे यहाँ 4 नंबर है, कर्क लग्न है, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 नंबर और कर्क लग्न है। अब ये देखिए गुरु अपनी पोजीशन पे यहीं पे है, फिर देखिए केतु यहीं पे है, मंगल भी यहीं पे है, ये घर खाली है। यहाँ पे शुक्र था, लेकिन यहाँ पे शुक्र नहीं है, और शुक्र कहाँ चला गया, आपका 10वें भाव में चला गया, मतलब आगे वाले भाव में चला गया। कैसे चला गया, ये देखिए ये लग्न आपका 5 डिग्री का है। ये लग्न कितने डिग्री का है, 5 डिग्री का है। और शुक्र कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। शुक्र कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। इसलिए शुक्र यहाँ से अगले भाव में चला गया। मतलब ये जो भाव मध्य है ना, जिसको अपन कहते हैं ये भाव प्रारंभ और ये भाव मध्य, ये भाव मध्य और ये भाव का अंत, तो जिस भाव अंत से ये आगे निकल गया है, इसलिए अपन ने इसको शुक्र को आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से देखिए बुध और सूर्य, बुध यहाँ पे कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है, और सूर्य कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। अब चूंकि ये भाव हमारा 20 अंश पे समाप्त होता है, ये जो भाव है ये यहाँ 20 डिग्री पे समाप्त हो रहा, मतलब मेष राशि के 20 डिग्री पे समाप्त हो रहा। और सूर्य चूंकि 20 डिग्री का है, तो सूर्य यहाँ से आगे निकल जाएगा। चलित कुंडली में सूर्य यहाँ से इसमें आ जाएगा। और इसी प्रकार से शुक्र हमारा ये बुध हमारा 24 डिग्री का है। बुध हमारा 24 डिग्री का है जो 10वें भाव में था, मतलब 20 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए बुध हमारा आगे आ गया है। इस प्रकार से हमको इस कुंडली में ये पता चलता है कि चलित कुंडली किस प्रकार से बनती है। और चलित कुंडली देखने से हमको क्या पता चल जाता है कि भाई शुक्र ने अपना स्थान बदल दिया है।
बुध और सूर्य ने भी अपना स्थान बदल दिया है। इसका मतलब इस पत्रिका में शुक्र कमजोर है और बुध और सूर्य भी कमजोर है। मतलब शुक्र आगे वाले भाव का फल देगा और बुध और सूर्य भी आगे वाले भाव का फल देगा। मतलब शुक्र यहाँ का फल देगा और बुध और सूर्य यहाँ का फल देगा। तो ये डिफरेंस अपने को कब पता चलता है? जब अपन जन्म कुंडली से को देखने के बाद में भाव चलित कुंडली देखते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखने की ये है कि जैसे गुरु अपने स्थान पर ही है दोनों में, इसका मतलब है कि गुरु अपना फल कर्क राशि का ही देगा। इसी प्रकार से जैसे मंगल अपने स्थान पर ही है तो मंगल भी जो है वो अपना फल मकर राशि का ही देगा। केतु भी वृश्चिक राशि का फल देगा, राहु वृषभ राशि का फल देगा, चंद्रमा भी वृषभ राशि का फल देगा, क्योंकि इन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। शनि ने भी अपना स्थान नहीं बदला है, इसका मतलब शनि भी अपनी मिथुन राशि का फल देगा। मतलब जो ग्रह अपना स्थान बदल देते हैं, आगे चले जाते हैं या पीछे लौट जाते हैं, पीछे भी लौट सकते हैं, जैसे ग्रह आगे गए ऐसे पीछे भी आ सकते हैं, तो वो कमजोर माने जाते हैं। मतलब जो ग्रह यदि चलित कुंडली में आगे चला जाए अथवा पीछे आ जाए तो वो ग्रह कमजोर माना जाता है। तो इस प्रकार से आज भाग 6 में ये महत्वपूर्ण विषय हमने लिया है कि जन्म कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली कैसे बनेगी और जन्म कुंडली के साथ में भाव चलित कुंडली, इसको भाव कुंडली भी बोलते हैं, चलित चक्र भी बोलते हैं, भाव चक्र भी बोलते हैं और चलित कुंडली भी बोलते हैं। तो चलित कुंडली कैसे बनेगी ये हमने आज इसमें समझा है और इसका क्या महत्व है। मतलब इससे हमको ग्रहों के बल का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। तो मित्रों धन्यवाद। ये भाग 6 आज इतना ही। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो 1 to 6 पसंद आ रहे हो तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।